नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805606097523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। 71st बीपीएससी प्रीलिम्स है ना, पीटी एग्जामिनेशन 2025 का जो आपका होने वाला है, अभी हाल ही में आयोग ने डेट भी डिसाइड करी है, सितंबर का फर्स्ट वीक। ठीक, तो आपके स्टेट के इलेक्शन से पहले एग्जाम हो जाएगा, तो बिल्कुल अभी ढील नहीं देनी है, आप पढ़ाई करते रहें। उसी क्रम में हमारी जो सीरीज है पेड क्विज की, इसको हम वीडियो फॉर्मेट पे देख रहे हैं, एग्जामिनेशन तक हम प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है, इसको फॉलो कीजिएगा, काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, अब मॉडर्न, मिडिवल और जो है एंशिएंट्स के भी कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? इनिशियल जो मुस्लिम इन्वेडर्स हुए इंडिया पे, उसमें से एक था गजनी। ठीक, तो जो है इसका कोर्ट हिस्टोरियन था उतबी, है ना, ऑप्शन बी। ठीक है, ये अबू नस्र अल उतबी उसका पूरा नाम था, ऑप्शन बी को चुनेंगे। इसकी एक पुस्तक है तारीख ए यामिनी, जो कि इसके मिलिट्री कैंपेन्स और जो है उसका शासनकाल का विवरण देती है। ये पुस्तक भी पूछी जाती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जो पुराणों के बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो ये मुस्लिम इन्वेजन्स के क्रम में इंडिया में कई सारे हिस्टोरियंस भी आए, तो उसी में से एक था अल बरूनी। ठीक है, ऑप्शन सी, इसने सबसे पहले इनका अध्ययन किया। नेक्स्ट है, इसमें से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो यही मुस्लिम इन्वेजन्स के क्रम में ये भी क्वेश्चन है। बैटल ऑफ तराइन, है ना, सेकेंड बैटल थी, काफी फेमस है 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हराया था, जो राजपूत रूलर थे। ठीक है, इनको हरा करके ये मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो इसने अपना जो नॉर्थ इंडिया था उस टाइम पे, उस पर कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। इसमें से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका? दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, तो उसमें जो है स्लेव डायनेस्टी में देखेंगे रजिया सुल्तान। ठीक है, ये थी फर्स्ट रूलर। मतलब बहुत लंबा शासनकाल तो इसका नहीं रहा, लेकिन जो है हिस्ट्री के रेफरेंस में ध्यान रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में मंगोल भी इन्वेडर्स थे, जो जैसे चंगेज खान का नाम आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो ये भी था। तो प्रथम बार सिंधु नदी के तट पर देखे गए कब? तो शासनकाल था इल्तुतमिश का, है ना, स्लेव डायनेस्टी में के टाइम पीरियड में। तो यही जो है इसकी चंगेज खान की फोर्सेस जो है सबसे फर्स्ट टाइम इन्वेजन के क्रम में यहाँ पे देखे गए, ऑप्शन बी। अब मराठा साम्राज्य के संबंध में क्वेश्चन की छत्रपति शिवाजी, है ना, नाम सुना होगा आपने। तो छत्रपति जो है के रूप में कोरोनेशन होता था शासकों का, तो इनका औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो डेट भी इंपॉर्टेंट है, 6 जून 1674। ठीक है, रायगढ़ जो है फोर्ट है महाराष्ट्र में। मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए, भारत में अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी, इसको ध्यान रखेंगे। तो यूरोपियन सी थे डच। ठीक, ये भी बंगाल में स्थापित करते हैं अपनी पहली कंपनी 1627 में। तो कहाँ पर किया था? तो पीपली नामक स्थान, ठीक है, यहाँ पे स्थापित किया इन्होंने। एक चीज ये ध्यान मतलब देख लीजिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन जैसे ये फर्स्ट फैक्ट्री किस यूरोपियन शक्ति ने कब स्थापित की, कहाँ पर की, ये पूछा जाता है। दूसरा, इन कंपनी मतलब जो कंपनीज थी इनका आने का क्रम, है ना, पुर्तगीज जैसे सबसे पहले आए, है ना, फिर डच आए, ऐसे करके। तो एक क्रम याद पता होना चाहिए आपको। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां देनी शुरू की गई? तो लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड आप देखेंगे 1876 ऑनवर्ड्स। तो उस समय जो है मतलब एक कह सकते हैं ऑनरेरी टाइटल होता था, जो फेमस कुछ ऐसे एक्टिविटीज करने वाले लोग हुए उस समय में, तो ये दिया जाने लगा। ऑप्शन हम डी को चुनेंगे। इसमें ये आपका राय बहादुर जो था ये दिया जाता था हिंदूज को, खान बहादुर मुस्लिम्स को। ठीक, इसमें से किसने ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने वाले इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक लिखी थी? तो ब्रिटिश क्या करते थे, भारत की जो संपत्ति है ना, उसको धीरे धीरे कह सकते हैं ब्रिटेन शिफ्ट कर रहे थे गुड्स के माध्यम से मेनली।
और जिससे रॉ मटेरियल यहाँ से ले जा रहे हैं और फिनिश जो मतलब बने हुए सामान है, फिनिश्ड गुड्स, उसको इंडिया में ला करके एक्सपोर्ट जो है यूटिलाइज करा रहे हैं। तो काफी मतलब इस रेफरेंस में ये इकोनॉमिक ट्रेंड का सिद्धांत बताया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। और इसी पे आगे चल करके उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। इसमें से कौन सिख धर्म को उग्रवादी ताकत बनाने के लिए जिम्मेदार था? देखिए मतलब एब्सोल्युटली इसको नहीं लेना है, मतलब एज ए हिस्ट्री रेफरेंस हम देख रहे हैं, किसी भी धार्मिक आपका जो मान्यता है उसको मतलब एक तरीके से नुकसान पहुंचाना इसका प्रश्न का मकसद नहीं है, ठीक है। बेसिकली था क्या कि गुरु जो ये हरगोविंद जी थे, तो इन्होंने मतलब ये अकाल तख्त की स्थापना और जो मार्शल कह सकते हैं मेथड्स थे, है ना, सिख कम्युनिटी में, तो उसको इंट्रोड्यूस किया, तो जिससे कह सकते हैं कि एक मिलिटराइजेशन है ना इनिशिएट करने की उस समय की जरूरतों के हिसाब से किया गया, ठीक है। तो इसलिए हिस्ट्री में ये चीज चूंकि पूछी जाती है, तो सिखिज्म को मिलिटेंट फोर्स के रूप में ट्रांसफॉर्म करने के रूप में इनका जो है नाम आता है, तो ऑप्शन बी। सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम जो है मॉडर्न हिस्ट्री में स्टार्ट किया गया था, तो कई सारे जो क्षेत्र थे वो अलग अलग समय में इसके अंतर्गत ब्रिटिश जो कह सकते हैं शासन व्यवस्था थी उसके साथ इसके एग्रीमेंट में आए। तो सबसे फर्स्ट था इसमें हैदराबाद, ठीक है, वहां के जो निजाम थे उन्होंने इसको कह सकते हैं साइन किया 1798 में, ठीक है। नेक्स्ट है 1919 का अधिनियम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जिसको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, 1919 का। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट यूज किया कि यह अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का एक नया जाल था। किससे संबंधित है? इस एक्ट को अलग से तो खैर आपको पढ़ना ही है, ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स अलग अलग एक्ट के बारे में, है ना, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पीरियड में जिन्होंने दिए, तो उनके नाम चूंकि पूछे जाते हैं, तो ये था सुभाष चंद्र बोस जी का, ठीक है, ऑप्शन बी। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना कलकत्ता में किस वर्ष में की थी? तो पत्र पत्रिकाएं भी इंपॉर्टेंट हैं, स्थापना का वर्ष, स्थान और किसके द्वारा स्थापित की गई, तो जो है 1868, है ना, बंगाली एक कह सकते हैं वीकली ये जो है पब्लिकेशन था, ऑप्शन बी, ठीक। इसमें है निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक काल की प्राचीन नदियों और उनके आधुनिक नाम की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ये बहुत ध्यान से देखा करिए, सही है या सही नहीं है, क्या पूछा गया है। आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत गलत होते हैं इस चीज के कंफ्यूजन में। ऋग्वैदिक जो नदियां हैं तो उसमें से परुष्णी जो है ये इसमें गलत है। परुष्णी जो है इसको हम वर्तमान रूप में झेलम के नाम से जानते हैं, ठीक है, ऑप्शन ये गलत हो गया। बाकी के तीन ठीक है, इनको देख लीजिए। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो गया, माफ कीजिएगा। परुष्णी जो है हमारा ये मॉडर्न जो रावी रिवर है, ठीक है, इसका नाम था। झेलम की जैसे मैंने बात की थी तो वो उसका नाम था प्राचीन में वितस्ता, ठीक है, तो ये कंफ्यूजन ना रखें। इसकी लिस्टिंग प्लीज पढ़ लीजिएगा सभी नदियों की। नेक्स्ट है नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो कि सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर द ग्रेट के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है, कई सारे इसके विजय बयान। तो घनानंद के बारे में जो है यूनानी लेखकों ने उसको क्या कहा है, तो जो है अपने लेखों में इसको अग्रमीज नाम से रेफर किया गया है। कुषाण शासक था फेमस कनिष्क, ठीक है, तो इसके सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है? कॉइन्स इशू करते थे किंग्स जो पहले के थे, तो उसपे किसी न किसी चीज की आकृति पूछी जाती है आपसे, तो इसमें सबसे फेमस थे इनमें बुद्धा, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद इस्लामी पद्धति के द्वारा भारत में निर्मित पहली मस्जिद है, ठीक है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में, है ना, स्लेव डायनेस्टी के शासनकाल के दौरान ये ऐबक, ठीक, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है खतौली का युद्ध एक हुआ था इसमें लोधी डायनेस्टी में, ठीक है, तो राणा सांगा व इब्राहिम लोधी के बीच किस वर्ष में हुआ? तो 1517 और 18 के बीच में। ये मेवाड़ के रूलर थे राणा सांगा और दिल्ली सल्तनत में था इब्राहिम लोधी, ठीक है, तो इनके बीच ये युद्ध हुआ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किसने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसको स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, ये स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। कई सारी पुस्तकें आप जो 1857 की क्रांति पढ़ेंगे उसके ऊपर लिखी गई हैं अलग अलग लेखकों के द्वारा, तो पहले तो यही पूछा जाता है, उसको भी देखिएगा। और किसने उसको क्या कहा उस 1857 की क्रांति को, ये भी पूछा जाता है। तो फिलहाल ये वाला स्टेटमेंट जो है ये वी.डी. सावरकर का है, ठीक। नेक्स्ट है इसमें से किसको शकारी नाम से जाना जाता है? शकारी का मतलब ये था कि जो शक रूलर थे इधर मालवा गुजरात, है ना, रीजन में, तो इनके ऊपर एक तरीके से विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, है ना,
इनको शकारी उपाधि दी गई, ठीक है, ऑप्शन सी। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देंगे, अभी जितना भी समय है आप बिल्कुल अपनी जो तैयारी है हमारे साथ मिल करके कर सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप्स में जुड़ करके। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए, स्पेशली आपके 71st बीपीएससी के लिए पेड ग्रुप्स चला रहे हैं। आप हमारे फुल स्टडी मटेरियल के जो ग्रुप हैं, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें अभी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं हमारे ग्रुप में। 3 मोबाइल नंबर हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखिए दिए गए होंगे, या फिर वीडियो का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वहाँ पे भी बताए जाएंगे। आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फी में। आपके एग्जाम ओरिएंटेड ये ग्रुप्स हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगला है विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल किस शासक ने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये विश्वविद्यालय रहा। ऑप्शन हम चुनेंगे सी को, धर्मपाल थे, अराउंड जो है लेट 8th सेंचुरी में एक बुद्धिस्ट लर्निंग के सेंटर के रूप में इसकी स्थापना की गई। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे स्थल आपने नॉर्थ इंडिया में पढ़े होंगे, गुजरात के रीजन में पढ़े होंगे, पाकिस्तान में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये संस्कृति जो है इनमें से किस नाम से नहीं जानी जाती है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम इसको कहते हैं, हड़प्पा चूंकि इसका एक स्थल था, इस नाम से भी इसलिए जानी जाती है। ब्रॉन्ज की कई सारी चीजें हमें जो मिलती हैं, ठीक है, तो ये सिविलाइजेशन फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इसको माना गया है। जो एविडेंसेस हमें मिले हैं अलग अलग स्थानों से, ताम्रवती कल्चर जो है ये ऑड हो जाएगा, इस नाम से इसका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुआ? एंग्लो मराठा वॉर्स की सीरीज पढ़िएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल और इधर मराठा एम्पायर जो था, तो इनके बीच में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ, वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड है नहीं, जो ये बैटल हुई, ठीक है, वॉर 1775 से 1782 के बीच में, ठीक है। अब मुगल काल का एक क्वेश्चन है कि उस्ताद मंसूर इसमें से किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो मध्यकाल के जो ऐसे आर्टिस्ट हैं उनके बारे में चीजें पूछी जाती हैं। इसके जहांगीर के शासनकाल में देखेंगे तो ये मंसूर जो है। नेक्स्ट है जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? देखिए जैन धर्म में आप 24 तीर्थंकरों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तीसरे की अगर हम बात करें तो ये थे संभवनाथ जी, ठीक, और इनको जो सिंबलाइज करता है सिंबल ये था घोड़ा, है ना, ऑप्शन डी। आपसे क्वेश्चन में पूछता हूं कि महावीर स्वामी, ठीक है, इनका क्या था, जरा कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था? बुद्धिस्ट काउंसिल्स 4 प्रमुख हुई, ठीक है। तो इसको ये देखना है आपको पहले तो यही कि किस स्थान पे हुई थी, किसके शासनकाल में, ठीक है। चौथी की अगर हम बात करें तो ये जो है कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, 1st सेंचुरी एडी के आसपास कश्मीर में, ठीक। अब यहाँ पे बौद्ध धर्म जो था वो 2 भागों में विभाजित हो गया, कौन कौन से? हीनयान और महायान, ठीक। चार वेदों के बारे में आप पढ़ते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, चीजें पूछी जाती हैं इसमें से भी। तो ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग जो है किस धातु के लिए किया गया है? तो ये था गोल्ड, है ना, सोना। इसमें से किसने गांधी और इरविन, ये लॉर्ड इरविन था जो देखेंगे ब्रिटिश शासनकाल में, तो इन दोनों को 2 महात्मा की संज्ञा किसने दी थी? ये हुआ था आपका गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, इसको अलग से पढ़ेंगे। तो इसी के रेफरेंस में फिर ये स्टेटमेंट दिया था सरोजनी नायडू जी ने, ऑप्शन फर्स्ट। ब्रिटिश शासनकाल की कुछ घटनाएं हैं, उसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है इसको देखना है। साइमन कमीशन भारत में आया था, ठीक है, 3 फरवरी 1928, ठीक है, ये 27 नहीं होगा। बाकी के 3 पेयर इवेंट्स ठीक है। जमन लाल बजाज को ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई उपाधि जिससे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में वापस किया था। अभी हमने ऊपर बात की थी ना ये राय बहादुर के टाइटल की, तो गांधी जी के जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इसके सपोर्ट में, है ना, इन्होंने ब्रिटिशर्स को ये टाइटल अपना जो प्राप्त किया था इसको लौटाया था। ऐसे ही आप देखेंगे जो जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके रेफरेंस में कई सारे लोगों ने अपने टाइटल से वापस किए। तो ये सब इवेंट्स जो है अच्छे से पढ़िएगा चूंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। सितंबर 1946 में तेभागा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑल इंडिया किसान सभा थी उसके द्वारा इस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी बंगाल में, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक। एक क्वेश्चन का आंसर आपको और करना है कि क्या रीजन था इसको स्टार्ट करने का।
नेक्स्ट है निकैया तथा बऊ केफला नगरों की स्थापना किसने की थी? अभी हमने ऊपर सिकंदर की बात की थी, है ना? तो इसने एक बैटल ऑफ हाइडेस्पीस लड़ा, ठीक? तो उसी की विक्ट्री के ऊपर, है ना, वर्तमान में जो झेलम रिवर है हमारा, तो इसके किनारों पे दो ये नगर बसाए, बौकेफला और निकैया। इसमें से जो ये था बौकेफला, इसके घोड़े का नाम था, जिसकी मृत्यु वहीं जहां हुई थी उसको जो है इस नाम से इसने स्थापित किया। तो दोनों को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है निम्न में से किस विश्वविद्यालय में चीनी यात्री ह्वेन सांग ने अध्ययन किया? काफी इंपॉर्टेंट नाम है ये। चाइनीज जो है रिनोन्ड एक मॉन्क और स्कॉलर था ह्वेन सांग। तो ये जो आया था 7th सेंचुरी के आसपास इंडिया में, कह सकते हैं, बुद्धिज्म पे स्टडी करने के लिए नालंदा में, ठीक है? ऑप्शन फर्स्ट। जो पेयर यहाँ पे लिखे हैं इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कुछ डिपार्टमेंट्स हैं दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड के, और किस शासक के द्वारा स्थापित किए गए उसका गलत युग्म देखना है। इसमें दीवान ए रियासत जो है ये गलत है, बलबन नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने स्टैब्लिश किया था इसको। ऑब्जेक्टिव ये था कि जो मार्केट था उसमें उसको कंट्रोल करने के लिए, है ना? बाकी के 3 ऑप्शंस देख लीजिए, ठीक है? और यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस देखने हैं ध्यान से, और संबंधित जो चीज़ों को अपने नोट्स में से पढ़ना है। जो हमारे पेड मेंबर्स ऑलरेडी होंगे पेड ग्रुप्स में, उनको ये चीज़ें दी गई हैं, तो रिवीजन करते रहें साथ के साथ। और जो नए मेंबर्स हैं, हमने बताया कि एडमिशन अभी भी ले सकते हैं आप हमारे पेड ग्रुप्स में। ग्रुप चल रहे हैं हमारे। 3 मोबाइल नंबर हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो उस पर कॉल या व्हाट्सएप किया जा सकता है, और या फिर वीडियो का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वहाँ पे भी नंबर बताए गए हैं, ठीक है? इन्हीं सब बातों के साथ हम समाप्त करेंगे। पढ़ाई करते रहें, सितंबर में एग्जाम है, लगभग 2 महीनों का समय है, इसको भरपूर यूटिलाइज करें। इन्हीं सब बातों के साथ हम वीडियो समाप्त करेंगे। अगले जो क्वेश्चंस हैं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।